नमः संस्कृताय संस्कृत वीणा क्लासेस में विद्यार्थियों के लिए स्वागत है। इस वीडियो में हम कारक प्रकरण में सप्तमी विभक्ति का ये लास्ट भाग है। ये सप्तमी विभक्ति पूरी हो जाएगी तो ये वाला सूत्र चलेगा। अधि अधि यानी यहाँ पर विसर्ग हो जाएंगे राके ईश्वरे स्वस्वाम्य भाव संबंधे अधिक कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्। अधि ईश्वरे स्व और स्वामी के संबंध को प्रकट करने में अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। स्वामी भाव संबंधे अधि कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्, यानी स्व और स्वामी के संबंध को प्रकट करने में अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। आगे है यस्माद् अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी अत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते सप्तमी स्यात्। अस्य जिससे अधिक हो और जिसका स्वामित्व कहा जाए, स्वामित्व वचनम यानी कहा जाए, उसमें तत्र यानी उसमें कर्म प्रवचनीय के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। अत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते सप्तमी स्यात्। तो यहाँ जिससे अधिक हो और जिसका स्वामित्व कहा जाए उसमें कर्म प्रवचनीय के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। कर्म प्रवचनीय के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। उपपरार्धे हरेर गुणा, तो ये इसका उदाहरण है। इसका अर्थ है परार्ध से यानी अधिक अर्थात संख्यातीत यानी असंख्य। परार्ध सबसे बड़ी संख्या को कहते हैं। यहाँ उप कर्म प्रवर्चनीय संज्ञक है, यानी उपो अधिके च सूत्र से परार्ध से अधिक हरे, परार्ध से हरे अधिक। हरि के गुणों का कथन किया गया है, अतः उप के योग में परार्ध में सप्तमी विभक्ति होती है। परार्धे ये सप्तमी विभक्ति का शब्द है। अब है आगे परार्धा अधिका इत्यर्थ। परार्ध ये इसका अर्थ है, ये तो परार्धा इत्यर्थ का अर्थ ये इसी का अर्थ है, जो इसी में जॉइंट है। इसमें ऐश्वर्ये तु स्वस्वामिभ्याम पर्यायेण सप्तमी। स्वामित्व को प्रकट करने के लिए जो स्व और स्वामी शब्दों में पर्याय से सप्तमी होती है, पर्याय से सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कि अधि भुवि रामः, राम भूमि के स्वामी हैं। भुवि यानी भूमि के स्वामी हैं राम। यहाँ स्ववाची भूमि शब्द से अधि कर्म प्रवचनीय के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। अधि जो है सप्तमी विभक्ति का शब्द है। अब है अधि रामे भू, भूमि राम की स्व है। यहाँ पर यहाँ स्वामीवाचक राम शब्द से कर्म प्रवचनीय अधि के योग में सप्तमी विभक्ति होती है रामे में। तो इस तरह से यहाँ पर है।
और यहाँ अधिभुव राम, तो यहाँ स्ववाची भूमि शब्द से अधिक कर्मप्रचुरी योग में सप्तमी है। आगे है सप्तमी शौंडे ऋत समास पच्छेतु रामा दीना। यहाँ इस पर व्याकरण टिप्पणी दी हुई है, तो यहाँ कहीं इससे अच्छी तरह समझ में आया, क्लियर दिया हुआ है। यहाँ कहीं देखो, ये अधिरामे इस विग्रह में सप्तमी सौंडय इस सूत्र से समास होकर राम प्लस अधि रामाद से ख प्रत्यय हो जाता है। ख को ईन होकर रामाद प्लस ईन रामाधीन स्त्रीलिंग में टाप होकर रामाधीना भू यह प्रयोग होता है। ये रामाधीना, तो इसकी व्याकरण टिप्पणी सहित इसका अर्थ दिया हुआ है सप्तमी सौंडय ऋत समास पच्छे तो रामाधीना, ये दिया हुआ है। अधि शब्द शौंडा दिगड़ में पढ़ा गया है। आगे है अषंडच्छ इत्यादि ना ख, तो यहाँ तक है इसका अर्थ। आगे है विभाषा क्रंज अधिक करो तौ प्राक संज्ञो व स्यादीश्वरे अर्थे, इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पर। तो विभाषा क्रंज यानी क्रंज धातु परे होने पर अधि की स्वस्वामिभाव संबंध में विकल्प से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अधिक कर्तव्य प्रत प्राक संज्ञा स्यादीश्वरी अर्थे, तो ये इसके अर्थ की संस्कृत है कि क्रंज धातु परे होने पर अधिकी स्वस्वामिभाव स्वस्वामिभाव संबंध विकल्प से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। विकल्प से वा यानी विकल्प से। आगे है यदत्र माम धिक करिष्यते, यद, तो यहाँ जो यहाँ मुझे नियुक्त करेगा, मुझे यद माने जो, यह अत्र यानी यहाँ मुझे नियुक्त करेगा, विनियोच्यता इत्यर्थ यानी नियुक्त करेगा। यहाँ एक उदाहरण दूसरे उदाहरण से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ अधिक करिष्यत का अर्थ है इत्यर्थ यानी विनियोच्यते यानी नियुक्त करेगा, इस तरह से है नियुक्त करेगा। यहाँ विनियोक्ता का स्वामित्व प्रकट होता है। इसी अधि की कर्म प्रवचनीय इस संज्ञा हो जाती है और गति संज्ञा का वाद हो जाता है। गति संज्ञा का वाद हो जाता है इससे। यह विनियोक्त ईश्वरम गम्यते, तो यहाँ विनियोक्ता का जो स्वामिभाव प्रकट होता है इसी अधिक से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है और गत संज्ञा का यहाँ पर वाद हो जाता है। गत संज्ञा न होने से तिंग चोदात्तवत यानी इस सूत्र से अधिक को निघात यानी नहीं होता। इत निघातो न, निघात नहीं होता। तो माम में द्वितीया, तो यहाँ पर माम में द्वितीया है तो कर्म होने से ही सिद्ध है। यहाँ यह सूत्र अधिके निघात निषेध के लिए है, अधिके निघात के निषेध के लिए है। इसका प्रयोजन स्वर प्रक्रिया में है, कारक में नहीं है। तो ये सप्तमी विभक्ति समाप्त हो जाती है यहाँ पर। इत कारक प्रकरणम, इत कारक प्रकरणम यानी
इसका प्रयोजन सर्प क्रिया में है, कारक में नहीं है। तो ये कारक प्रकरण समाप्त है। यहाँ पर इत सप्तमी का समाप्त होते ही यहाँ से लेके यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इत कारक प्रकरण ये समाप्त हो जाता है। तो ये सप्तमी विभक्ति समाप्त है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, फॉलो और लाइक करना।